दोस्तों, हर भारतीय के दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि आजादी के समय यानी कि 1947 का दौर कैसा था। देश आजाद हुआ तब के हालात कैसे थे? क्योंकि आज जब देश को आजाद हुए 76 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है, तो उस समय के बहुत ही कम लोग आज जिंदा हैं, और जो लोग जीवित हैं भी तो उन्हें उस जमाने की कुछ ज्यादा बातें याद नहीं है। फिर भी आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कड़वी यादों को छोड़ दें तो आज दुनिया भर की भौतिक सुविधाओं के बाद भी वो पुराना जमाना ज्यादा अच्छा था। दोस्तों, वीडियोस तो आप रोज हजारों देखते होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक खास वीडियो है जिसमें आप जानोगे कि भारत पाक बंटवारे के समय दिल्ली का नजारा कैसा था। आखिर दिल्ली की आम जनता पर बंटवारे के दौरान क्या क्या गुजर रही थी और दिल्ली किन किन समस्याओं का सामना कर रही थी। तो चलिए जानते हैं। रोड पर दौड़ती एकाध कार और साइकिल, यह नजारा 1948 की दिल्ली का है, जहां पर ज्यादातर लोग पैदल या साइकिल पर नजर आ रहे हैं। 1947 के दौरान दिल्ली में कुछ इस तरह की बस चला करती थीं, जिसमें आप लोगों को सफर करते हुए देख सकते हैं। जहां जगह ना होने के बावजूद भी लोग इस बस में सफर कर रहे हैं। देश के इतिहास का सबसे बड़ा और खराब मंजर देश का विभाजन रहा। देश के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान लाखों हिंसक घटनाएं हुई। अपने अपनों से बिछड़े, जिसमें करीब अनुमान है कि 10 लाख लोगों की मौत हुई और करीब 1,40,00,000 शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर जिस देश में होना सही लगा उस देश में जाकर बस गए। आप जरा सोचिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में बारिश का मौसम था, खेतों में बाढ़ आ रही थी, नदियां अपने ऊपरी स्तर पर थीं, हर तरफ रक्तपात जारी था। कोई पैदल तो कोई बैलगाड़ी से, कोई साइकिल से, जिसे जो मिल रहा था वह बस पलायन कर रहा था। ट्रेनों की छतों पर लोग सफर करने के लिए मजबूर थे। अंग्रेजों से मिली आजादी हमें शांति और सुकून देती, उससे पहले ही आजादी की खुशी जल्द ही भय और शोक में बदल गई। हिंदू भारत की ओर भाग रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस तरफ भागें। जिधर जा रहे थे वहां हिंसा हो रही थी। लोग बसों में जानवरों की तरह सुरक्षित जगह की तलाश में सफर कर रहे थे। लोग बची कुची संपत्ति लेकर एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे थे। इसी दौरान भूख और थकान से भी मर रहे थे। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन जाते हैं। रात को जो लोग अपने घर में शांति से सो रहे थे, सुबह उनको अपना घर छोड़कर दूसरे देश भागना पड़ता है। अब हम आपको भारत के इतिहास की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो कोई भी देश सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तस्वीरें भारत के रिफ्यूजी कैंप की हैं। इस रिफ्यूजी कैंप का मतलब अस्थायी सुविधाएं हैं जो युद्ध, उत्पीड़न या हिंसा के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों को तत्काल सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। इस रिफ्यूजी कैंप में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को आप तड़पते हुए देख सकते हो। क्या इन लोगों की बस इतनी सी गलती थी कि लोगों को आजादी मिली थी? ऐसी आजादी का क्या मतलब जिसमें देश की एक बड़ी आबादी इस आजादी की भेंट चढ़ जाए, जहां लोग जानते हैं कि किसी भी वक्त वो हिंसा की भेंट चढ़ सकते हैं। यह रिफ्यूजी कैंप की फुटेज है जो आप देख रहे हो। बैलगाड़ी में बैठा यह परिवार भारत से लाहौर जा रहा है, जिसमें आगे लाहौर कैंट भी आपको नजर आएगा। यह तस्वीरें विभाजन के समय के लाहौर की हैं, जहां रेलगाड़ी की छतों पर बैठकर लोग सफर कर रहे हैं। यह तस्वीरें लाहौर के रेलवे स्टेशन की हैं, जिसमें शराबियों की भीड़ आप देख सकते हैं। लोग कैसे भी करके बस अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहते हैं। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब पाकिस्तान की राजधानी कराची को चुना गया। यह फुटेज कराची का है, जहां कराची को एक राजधानी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तक तो कराची भारत का हिस्सा थी, तो कराची का कल्चर बहुत ही खूबसूरत था।
वहां पर रहने वाले लोग जैसे भी हों, लेकिन शहर तो बहुत ही खूबसूरत था। कराची में सरकारी दफ्तर बनाए जा रहे हैं। भारत के लोगों की कराची शहर से कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब जिन्ना कराची में पहली बार आया था। अब चलते हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। ये दिल्ली की कुतुब मीनार है जो 1947 में कुछ ऐसी दिखती थी। जहां पर आपको सिर्फ शांति दिख रही है। यहाँ किसी के हाथों में मोबाइल फोन्स नहीं है, ना ही कोई फोटो खींच रहा है। यह वीडियो फुटेज 1930 के आसपास का है। यह पंजाब के कपूरथला का वीडियो है। इस फुटेज में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है जो उस दौर में बनाई गई थी जब भारत आजाद नहीं हुआ था। यह वीडियो क्लिप 1930 की है। यह उत्तर प्रदेश लखनऊ का रेलवे स्टेशन है जो गुलाम भारत के दौरान कुछ ऐसा दिखता था। उस समय हर तरफ बहुत शांति होती थी। आज के रेलवे स्टेशन कभी ऐसे नहीं हो सकते। लखनऊ एक ऐतिहासिक शहर है। यह लखनऊ की किसी मस्जिद का वीडियो है जो उस दौर में कुछ ऐसी दिखती थी। यह फुटेज थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये हमारी दिल्ली है जिसमें आप लोगों का पहनावा, काम करने का तरीका देख सकते हैं। यह वीडियो फुटेज लगभग 100 साल पुरानी है। उस दौर में 40% मुस्लिम आबादी यानी मुगल दिल्ली में रहते थे जब देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय की यह वह तस्वीर है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आजाद भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, जहां नेहरू लाल किले से तिरंगा फहरा रहे हैं। इस मौके पर आए लोगों की भीड़ को आप देख सकते हैं। जहां आजादी का पहला जश्न देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। यह भारत का ऐतिहासिक दिन था। आगे देखो। सच में क्या दुर्लभ दृश्य है। यह वीडियो क्लिप तब की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे, जहां उनका स्वागत बड़े ही सम्मान के साथ किया गया था। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे। कई लोगों का मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ना कि नेहरू को। आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।